हाय गाइस, माय नेम इज़ एमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ मेरा ये वाला ईट मेकअप लुक। काफ़ी मिनिमल सा है, बहुत इजी से जो है वो स्टेप्स हैं और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी किस तरीके से आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो कि आपका पूरा दिन जो है वो मेकअप आराम से स्टे करे, तकरीबन 8 घंटे तो स्टे करे ही ईद पे, क्योंकि इस बार ईद पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो ऐसा ना हो कि आप मेकअप अप्लाई करो, पिक्चर्स लो, आपका मेकअप मेल्ट हो जाए। तो थोड़ी सी टिप्स दूंगी आपको पूरी वीडियो में। सो देर के बगैर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि ईद पर आपका मेकअप पूरा दिन स्टे करे तो आपको ये 2 स्टेप्स तो लाजमी फॉलो करने। नंबर 1, आपको अपनी स्किन केयर रूटीन अभी से ही स्टार्ट कर देनी है। स्किन केयर रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिलीजियसली फॉलो करना अगर आप अपना मेकअप जो है वो फ्लॉलेस चाहते हो। तो मैंने खुद अपनी पूरी जिंदगी में अब जाकर पिछले 3 महीनों से कंसिस्टेंट होकर स्किन केयर रूटीन को फॉलो किया है और ऑनेस्टली मुझे इतने ज़बरदस्त रिजल्ट मिले हैं। अभी भी मेरे फेस पे एक्नी मार्क्स हैं इधर उधर, बट मेरे स्किन टेक्सचर काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुआ है। जितना अच्छा स्किन टेक्सचर होगा, जितना अच्छा स्किन बैरियर होगा, उतने अच्छे से आपका मेकअप स्किन पे जाके बैठेगा और आपका मेकअप बहुत प्यारा लगेगा और बहुत पूरा दिन रात स्टे करेगा आराम से। 8 घंटे तो कहीं नहीं गए। नंबर 2, आपको अपने मेकअप करने से पहले फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले 3-4 स्टेप्स लाजमी फॉलो करने, यानी कि आपको अपनी स्किन बहुत अच्छे से प्रेप करनी है। पिछले कुछ टाइम पहले तक मैं क्या करती थी कि डायरेक्टली बस मॉइस्चराइजर लगाया और फाउंडेशन लगाई, दैट्स इट। और मैं कहती थी कि मेरा मेकअप क्यों स्टे नहीं करता। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ये गलती कर रही थी जो आपने नहीं करनी। सो फेस वॉश करने के बाद मैं लगाती हूँ ये आई एम फ्रॉम का राइस टोनर। आप कोई सा भी टोनर लगा सकते हो, ये एक कोरियन स्किन केयर ब्रांड है और ये मैं काफ़ी टाइम से इसको जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आप देखो कितनी बॉटल जो है वो बिल्कुल आधी ख़त्म होने वाली है, मुझे इसको रीस्टॉक करने की ज़रूरत है। ये है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लेकिन वर्थ इट है टोटली। स्किन इतने अच्छे से जो है वो हाइड्रेट हो जाती है इसको लगाने के बाद। सो पहला स्टेप है टोनर। टोनर अप्लाई करने के बाद हमेशा आपने लगानी है अपनी कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, कोई सा भी ले लो जो आपकी स्किन टोन पर सूट करता है, जो आपकी स्किन टाइप पे सूट करता है। मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ये डॉक्टर अल्थिया की 345 रिलीफ क्रीम और इसकी हालत देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी मैंने इसको इस्तेमाल किए। ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म पर ही है, बट आई थिंक मैंने इससे ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। इसको यूज़ करने के बाद रियलाइज़ हुआ मुझे कि वाकई मॉइस्चराइज़र काम करते हैं। इसको लगाने के बाद स्किन बहुत टाइम तक जो है वो हाइड्रेट रहती है, बहुत टाइम तक ग्लोई रहती है और अंदर से जो है वो आपकी स्किन को ये रिपेयर भी करता है। सो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपने लगाना है सनस्क्रीन। ये एक ऐसा स्टेप है जो आप चाहकर भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने ये अप्लाई नहीं की, आपकी प्यारी प्यारी पिक्चर्स तो ईद पर आ ही जाएंगी धूप में, लेकिन उसके बाद जो आपकी स्किन का सत्यानाश होगा ना, उसके लिए आप आई नो कि रेडी नहीं होंगे। सो आपने सनस्क्रीन लगानी है, कोई भी ब्रांड लगा लो। मैं यूज़ कर रही हूँ फिलहाल ऑर्गेनिक ट्रैवलर की ये बैरियर हाइड्रेट सनस्क्रीन, बहुत अच्छी है। इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंसी बहुत लाइट सी है, तो स्किन में फ़ौरन लगाते के साथ ही एब्जॉर्ब हो जाती है। ये 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपने यूज़ करना है प्राइमर। प्राइमर क्या करता है, जो आपके पोर्स होते हैं उनको श्रिंक कर देता है। जितने बड़े आपके स्किन पर पोर्स होंगे उतनी ही फाउंडेशन आपकी जो है वो स्किन के बिल्कुल अंदर चली जाएगी और बहुत पैची पैची सा लुक देगी। सो मेक श्योर कि आपने बहुत अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप किया हो प्राइमर से। ये भी अगेन आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो, बट मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ ट्रबल मेकर का जीनियस ग्रिप हाइड्रेटिंग प्राइमर। ये आपने वहां लगाना है जहां पर आपके पोर्स जो है वो काफी ज्यादा होते हैं, जैसे इस एरिया में पोर्स जो है वो काफी होते हैं। प्राइमर लगाने के बाद आपने थोड़ी देर स्किन को जो है वो छोड़ देना है, तकरीबन 1 मिनट। 1 मिनट बाद जाकर आपने जो है वो अपने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स अप्लाई करने शुरू करने हैं। आजकल तो क्या ही, मैं बहुत ज़माने से यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन की लूमी मैट फाउंडेशन और मेरा शेड है 128। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत पतली सी फाउंडेशन है ये, स्किन में लगाकर भी बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है और बिल्कुल स्किन जैसा ही जो है वो लुक देती है। अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हो, डेली वेयर के लिए ले रहे हो, तो आप सिर्फ एक लेयर लगाओ, वो मोर देन इनफ होगी। ऐसा लगेगा कि आपने कोई अच्छा सा जो है वो बीबी क्रीम लगाई हुई है।
और अगर आप ईद पर तैयार हो रहे हो, का किसी इवेंट में जा रहे हो, तो आप 2 से 3 लेयर्स भी लगा सकते हो आराम से। ये बिल्डेबल है, कवरेज बहुत अच्छी देता है। फिर ये ऑल्सो सबसे अच्छी बात है कि पैची पैची नहीं लगता। अक्सर फाउंडेशन होती है, अगर आपने उसकी सेकंड लेयर लगा दी ना, तो आपका तो फेस गया, मतलब वो दूर से पता चल रहा होता है कि आपने बहुत हेवी फाउंडेशन लगाई है। तो इतनी लाइट वेट फाउंडेशन है ना कि मैं बार बार फिर इसी की तरफ जाती हूँ। सो सबसे पहले तो आपने फाउंडेशन को अच्छे से जो है वो शेक करना है। मैं क्या करती हूँ कि क्योंकि हम ईद मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं, तो तकरीबन 2 पंप्स में एक साइड पे लेती हूँ और 2 जो है वो एक साइड पर, तरीके से लेके पतली सी जो है वो ऐसे करके लेयर लगानी है अपनी। फिर लेना है एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर। मेक श्योर कि आपका ब्लेंडर अच्छे से जो है वो वेट होना चाहिए, अदरवाइज वो आपकी स्किन में जो है वो अच्छे से फाउंडेशन को नहीं बैठने देगा। तो अच्छे से मैंने इसको गीला कर लिया है और अब मैं करूंगी इसको डैप करूंगी। मुझे इसको रगड़ना नहीं है स्किन पर, मुझे इसको यूं यूं करके डैप करना है। सी सिंगल एप्लीकेशन में ही इसका डिफरेंस आप देखो, ये वाली साइड का और ये वाली साइड का। बिल्कुल मुझे हेवी फील नहीं हो रहा, बिल्कुल स्किन लाइक जो है वो लग रहा है, स्किन योर स्किन बट बेटर। सो ये बहुत अच्छा जो है वो इसने मुझे कवरेज दिया है। अब जितने थोड़े बहुत मेरे ये डार्क स्पॉट्स रह गए, एक्नी मार्क्स रह गए, इसको मैं हाइड कर लूंगी कंसीलर के साथ। फाउंडेशन वाला स्टेप मेरा सबसे ज्यादा टाइम लेता है। जितना अच्छे से आपकी फाउंडेशन ब्लेंड होगी, कंसीलर ब्लेंड होगा, उतना ही आपका मेकअप लंबे टाइम तक स्टे करेगा। नेक्स्ट है मेरा स्टेप जो है कंसीलर का। ये मैं यूज कर रही हूँ LA गर्ल का कंसीलर और मेरा शेड है प्योर बेज। इसको क्या करना है, मैं इधर लगाऊंगी, ठीक है, आंखों के इस तरफ लगाऊंगी। फिर थोड़ा सा ये लिप्स की साइड पे लगाऊंगी जहाँ पे मेरी जो है वो लाइंस हैं, और फिर मैं ब्रिज ऑफ द नोज पे लगाऊंगी। यहाँ पे लगाने के बाद इसको आपने छोड़ देना है, मतलब लगाकर आपने भूल जाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, क्योंकि इसको आपने सेट होने का टाइम देना है। अक्सर हम क्या करते हैं, कंसीलर लगाते हैं फौरन से ब्लेंड कर देते हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं करना है। जब ये सेट हो जाएगा फिर आपने अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। इसको लगाए हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड करना है और कोशिश करना है कि आपने एक ही जगह पे रह के ना डैप डैप करना है, आपने इसको फैलाना नहीं है पूरा। ऑलरेडी जो है वो फाउंडेशन हम लगा चुके हैं, तो इसको आपने फैलाने की इतनी नीड नहीं है, आपने सिर्फ इसी जगह पे जो है वो इसको डैप करना है अच्छे से। कॉर्नर पे जो आपका कंसीलर है उसको आपने ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, ताकि वो एक ऐसा फेक इल्यूजन दे कि आपकी आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं। ये वाला स्टेप मुझे करना अच्छा लगता है। इस तरीके से इसको आपने ऊपर की तरफ ब्लेंड करके लेके जाना है। कंसीलर लगाने के फौरन बाद आपने इसको जो है वो लूज पाउडर से अच्छे से सेट करना है। मैं यूज़ कर रही हूँ फिलहाल सेम ही ब्रांड ट्रबल मेकर का, जो हमने प्राइमर यूज़ किया था उसी ब्रांड का जो है वो मैं ये लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड वगैरह जो भी है सारी डिटेल्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैं क्या करती हूँ, अपना वही सेम जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर लेती हूँ और इसमें से जो है वो अच्छा सा प्रोडक्ट जो है वो निकालती हूँ। इस तरीके से डैब 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 करके जो है वो अप्लाई करूँगी, सेम उसी तरीके से जैसे कि हमने जो है वो अपनी फाउंडेशन लगाई थी, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें जो है वो अपना मेकअप सारा सेट करना है ताकि आपका मेकअप जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करे। उसके बाद मैं पाउडर लगाऊंगी जहाँ पर ये मेरी स्माइल लाइंस होती हैं इस तरफ, और थोड़ी सी जो है वो इस तरफ नोज़ की, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है वो ज़्यादा ऑयल आता है। तो उसी जगह को आपने सेट करना है जो कि आपकी ऑयल की वजह से जो है वो बेस को हटा सकता है। बाकी जो प्रोडक्ट जो है वो ब्लेंडर पे बच गया, उसको मैं क्या करती हूँ, पूरे फेस पे ऐसे डैब 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 कर लेती हूँ ताकि पूरी बेस ही जो है वो एक साथ सेट हो जाए। बेस को सेट करने के बाद मैं करूंगी अपना आई मेकअप, जिसके लिए सेम वही ब्रांड ट्रबल मेकर की मैं जो है वो पैलेट यूज कर रही हूँ। ये इतनी जबरदस्त पैलेट है ना, मतलब एक पैलेट आपने ले ली, उसके बाद आपको जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बड़ी बड़ी पैलेट्स लेने की जरूरत नहीं है। छोटी सी कॉम्पैक्ट सी जो है वो पैलेट है, लेकिन इसमें सारे जो है वो न्यूट्रल शेड्स हैं। लाइक हमारे पास डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, उसके बाद हमें जो है ना 2 तरीके के शिमर्स भी दिए हुए हैं, एक थोड़ा सिल्वर टोन में है, एक थोड़ा ब्राउन टोन में है। तो एक ही पैलेट में काफी सारी शेड रेंज मिल जाती है। कि ये वाला जो शेड है लव यू सो मच, इसको जो है वो लेके अच्छे से इसका प्रोडक्ट एक्सेस जो है वो निकालूंगी और इसको अप्लाई करूंगी अपनी क्रीज पर। जो आपकी आंखों की जो क्रीज होती है ना, उसको हम थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए, उसको विजिबल करने के लिए हम इसको क्रीज के ऊपर लगाते हैं और इसको अच्छे से इस तरीके से आपने जो है वो ब्लेंड करना है आउटवर्ड। अब आप चाहो तो अपनी साइड पे आंखों की ना यहाँ पे टेप भी लगा सकते हो, बट मैं क्या करती हूँ, जो एक्सेस प्रोडक्ट होता है वो मैं ब्लेंडर से जो है वो बाद में मेकअप करने के सेट कर लेती हूँ। आपने अपनी क्रीज को जो है वो बहुत अच्छे से डिफाइन करना है।
उसके बाद मैं लेती हूँ थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा शेड, इसका शेड नेम है एक्सो एक्सो। इसको भी एक्सेस प्रोडक्ट हमने निकाल देना है और इसको मैं लगाती हूँ अपने आउटर कॉर्नर पे। आउटर कॉर्नर जो ये वाला कॉर्नर होता है ना, इस पर आपने अच्छे से इसको लगा के सिर्फ इसी एरिया में ब्लेंड करना है, थोड़ा सा डार्कर शेड लेके। सेम यही वाला शेड लेके मैं अपनी आंखों के जो है वो नीचे भी थोड़ा सा इसको अप्लाई करती हूँ। अब जो सेंटर में हमारे पास जगह खाली रह गई है उसमें मैं अप्लाई करती हूँ शिमर। वो डिपेंड करता है कि मेरे कपड़ों का शेड कौन सा है। अभी फिलहाल जिस तरीके के मैंने कपड़े वेयर किए हैं उसमें थोड़ा सा सिल्वर कलर का जो है वो काम हुआ है, तो मैं ये वाला शेड लगाऊंगी ऑलवेज, और इसको मैं हमेशा जो है वो अपनी फिंगर से अप्लाई करती हूँ। शिमर लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ, सेम वही ब्रश लेती हूँ, बट अब मैं कोई एक्सेस प्रोडक्ट नहीं लूँगी। जो भी मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है उसको मैं अच्छे से जो है वो ब्लेंड करूँगी। सो आई मेकअप मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लगाऊंगी लाइनर, वो भी ऑफ कैमरा, क्योंकि कैमरा के सामने मुझसे लाइनर नहीं लगाया जाएगा। बेसिकली मैं सिंपल सा जो है वो विंग बनाती हूँ दोनों साइड पे, ताकि आंखें जो है वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी लगें। सो लाइनर लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी मस्कारा, और मस्कारा मैं ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ एस्टी लंडन। वैसे मेबलिन के भी काफ़ी अच्छे जो है वो मस्काराज होते हैं, एसेंस के बहुत अच्छे होते हैं। मैं सोचूं कि इसके बाद जो है वो एसेंस पे जाऊं, बट ये कि ये भी काम चल ही जाता है। इससे काफ़ी अच्छा जो है वो आपकी जो लैशेस होती हैं उसको लंबा कर देता है और वॉल्यूम देता है। ट्रबल मेकर का ये बाउंसी ब्लश है और इसका शेड है बेस लाइन रोज। इसको मैं जो है वो अच्छे से अपने ब्रश पे लगाती हूँ, और हमेशा ना आपने जब ब्लश लगाना है वो आपने इस तरफ चीक्स के लगाना है। इस तरीके से जो है वो आपने अपने ब्लश को लगाना है। थोड़ा सा ब्लश लेके जो है वो मैं अपनी नोज पे भी लगाती हूँ और मैं अपने इस तरफ भी लगाती हूँ ब्लश को। उसके बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, और मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन की ये सुपर स्टे मैट इंक, और शेड है मेरा 65। इसको मैं जो है वो पहले अपने अच्छे से जो है पूरे लिप्स पे लगा लूंगी, देन मैं सेकंड शेड भी लगाऊंगी ताकि वो थोड़ा सा ब्राइट कर ले, बिकॉज ये बिल्कुल जो है वो लाइट सा कलर है। इसको थोड़ा डार्क करने के लिए मैं सेकंड एस्टी लंडन का भी शेड लगाती हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी लिक्विड लिपस्टिक, थोड़ा सा डार्क शेड देने के लिए, क्योंकि मेबलिन वाला काफ़ी ज़्यादा लाइट है, और इसका शेड है आइस्ड कोका। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे शेड्स वगैरह डाल दूंगी, तो आप उसको एक बार फिर चेक कर लेना। सी कितना खूबसूरत कलर है ये। अगर मुझे इस तरीके के मैट लिप्स चाहिए होते हैं तो मैं इसी तरीके से लिपस्टिक को लगा के बस छोड़ देती हूँ, बट अगर मुझे थोड़ा सा ग्लॉसी टच चाहिए होता है तो मैं लगाती हूँ ये ट्रबल मेकर की ऑल इन शिमर लिप ग्लॉस। ये बहुत अच्छी है, मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से जो है वो ये लगेगा। ज़्यादा मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो बहुत ओवर हो जाएगा, थोड़ा सा लगाती हूँ ताकि लिप्स जो है वो थोड़े शाइनी शाइनी से शिमरी से हो जाए। बिल्कुल जो लास्ट स्टेप होता है वो है मेरी आईब्रोज, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थिन है तो मुझे इसको बनाने की नीड होती ही है लाजमी। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की ये पैलेट पिछले कोई 3-4 साल से। तो पहले मैं ये ब्रश लेके अच्छे से जो है वो इसको शेप दूंगी, देन मैं इसका छोटा सा ब्रश लेके जो है वो जिस तरीके से इसके स्ट्रोक्स बने हुए हैं ना मेरी आईब्रोज के ऑलरेडी, उसी डायरेक्शन में सेम जो है वो मैं लगाऊंगी। सो गाइज ये है मेरा मेकअप लुक, बहुत सिंपल सा मिनिमल सा है, जिसको मैं पिछले कोई 3-4 ईदों से जो है वो फॉलो कर रही हूँ। सेम यही स्टेप्स होते हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं बट स्टेप्स जो है वो सेम यही रहते हैं। बहुत लाइट सा मेकअप किया है मैंने, थोड़ा आंखों को जो है वो शिमरी रखा है क्योंकि ज़ाहिर है ईद है तो थोड़ा ब्लिंगी ब्लिंगी जो है वो मेकअप अच्छा लगता है। और इस बार तो मैंने ये लिप्स को भी जो है वो शिमर ग्लॉस लगा के जो है वो थोड़ा शिमरी बना दिया है। बहुत इजी से स्टेप्स हैं, इसको फॉलो करो तो इंशाल्लाह आपका मेकअप जो है वो बहुत अच्छे से स्टे करेगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।